आज की मीटिंग का आयोजन के दो उद्देश्य थे। आप लोग दोनों के लिए पिछले 7 साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं और अब भी हम यही उम्मीद लेकर के जाएंगे। 26 नवंबर को हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहां इकट्ठी करें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आसान आपके लिए दान इकट्ठा करना होगा और उतना ही आपका दबाव सरकार पे और अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो अब सरकार में नहीं है उन पे भी उतना ही दबाव बनेगा आपके आरक्षण की प्राप्ति के लिए। तो मेरा तो सभी जनों के पदाधिकारियों से, सभी साथियों से यही अनुरोध है कि आप 26 नवंबर की रैली के लिए पूरी जी जान से जुट जाएं। जितनी मेहनत करेंगे, जितने लोगों के ज्यादा संपर्क में जाएंगे, उतना ही धाम के लिए दान भी ज्यादा आएगा, चंदा भी ज्यादा आएगा और आपके पास प्रचार सामग्री है जिसमें छोटूराम धाम के उद्देश्य क्या हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और आपके आरक्षण की बात भी सरकार के कानों तक जाएगी, लोगों के दिमाग में आएगी। अगर उस दिन आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की हाजिरी कर देते हैं तो आपको सड़कों बैठ के आरक्षण के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कि आपके आरक्षण के बारे में सोचे। तो आपको सारी बातें बता दी गई, आप सब भी अनुभवी हैं, तो मेरी तो अंत में यही प्रार्थना है इस छोटूराम धाम के लिए जितना जल्दी इसको बनाओगे उतना जल्दी आपकी पहचान, आपकी बिरादरी के जो राजनेता हैं उनमें बन पाएगी। आज तक पहचान नहीं है हमारी, हमें राजनीतिक लोगों के पास भागना पड़ता है। और जिस दिन इस धाम को कंप्लीट कर लोगे और आपसे यहां का संदेश जाट समाज के लोगों में जाने लगेगा, उस दिन आपको राजनेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, राजनेता आपके पास आएंगे। ये ताकत आप लोगों के बीच में होगी, वो तभी होगी जब इस धाम का निर्माण पूरा हो जाएगा। जाट एक पुरानी कहावत बता रहे, पहले नु कह दे बोला जाट भूत तो नहीं डरे, जाट सांप से नहीं डरे, जाट अंधेरे तो नहीं डरे, जाट लाठी मारदा नहीं डरे, जाट लाठी खांदा नहीं डरे। लेकिन जाट एक बात से डरता है, जाट की मदद करते हुए डरता है। दूसरे नु कह देंगे जाट सिर जाट की मदद करे। ये हमारे अंदर बाकी गुणों के अलावा एक कमजोरी थी जिसको इस आंदोलन ने, जाट आरक्षण आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने और आपकी इस धाम की जो प्रोग्रेस और इसका जो निर्माण है इसने काफी हद तक तो दूर कर दी। लेकिन हमारे जो जाट लीडर्स हैं वो आज भी इस बात से पता नहीं डरते हैं, पता नहीं उनकी सोच क्या है। वो न विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं, न वो पार्लियामेंट में हमारे आरक्षण का क्वेश्चन उठाते हैं। मराठा का आंदोलन चला तो मराठा के जितने विधायक थे, मराठा विधायक चाहे वो शिवसेना के थे, चाहे एनसीपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, सभी एक मंच पर थे और सभी की एक ही आवाज थी कि मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाके बताऊं आपको, 1991 में गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मास्टर हुकम सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने जो आरक्षण दिया और वो बाद में जो 94 में खत्म किया गया और भजनलाल ने उस आरक्षण खत्म करने के साथ एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। हरियाणा में बीसी का आरक्षण 17% था, 11% बीसी ए का और 6% बीसीबी का। भजनलाल ने एक साजिश के तहत विधानसभा में यह फैसला करवाया कि हरियाणा में बीसी का आरक्षण 27% करवा दिया ताकि इनको कभी दोबारा अंदर आने का मौका ना मिले। जो 11% था और 6% था, 17% था, 11% वालों का 16% कर दिया और 6% वालों का 11% कर दिया। इस तरह से वो 27% आरक्षण होगा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है उस समय भजनलाल की कैबिनेट में 11 जाट मंत्री थे। आजकल तो ये 15% की लिमिटेशंस हैं, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते।
उस टाइम 40-40, 45-45 मंत्री होते थे, 11 जाट मंत्री थे, किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये आपकी ताकत को पहचानने उस दिन लगेंगे जिस दिन आप इस धाम का निर्माण कर लोगे और आपकी सामाजिक हैसियत बढ़ेगी, आप समाज के गरीब बच्चों का कल्याण कर पाओगे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बढ़िया व्यवस्था बन पाएगी। और सरपंच साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, विदेश जाने वाली। हमारा छोटू राम धाम का मकसद बच्चों को विदेश भेजना नहीं है। ये ट्रेनिंग केवल पहली बार हम इसलिए शुरू कर पाए कि दीपक फोगाट का ये सपना था और हम लोगों ने भी ये महसूस किया कि हमारे जो बच्चे बाहर जाने के इच्छुक हैं वो गलत रास्तों का माध्यम ना अपनाएं, वो ठगी ठोरी में ना फंसें, इसलिए उनको प्रॉपर गाइडेंस देना ये एक छोटा सा हिस्सा है। इसके मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हैं, ये कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये केवल एक छोटा सा हिस्सा है कि जो बच्चे गलत तरीके से गलत दलालों के कोई डोंकी के थ्रू फंस जाते हैं उनसे बचाने के लिए किया है। तो मैं तो आपका ज्यादा और समय ना लेके पुनः आपसे सभी दिलों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप 26 नवंबर की तैयारी के लिए आज से ही जुट जाएं। जितनी भीड़ आप 26 नवंबर को कर पाओगे वो आपके लिए वरदान साबित होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।